हेलो दोस्तों, मैं भी हूँ आप सभी का अपने वाईटी चैनल पे स्वागत करती हूँ। और मैं बताने जा रही थी आप सभी को अपने ब्रेसेस जर्नी के बारे में, जिसके उपलक्ष्य में मैंने पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है और आप सभी ने उसे देखा है। थैंक यू सो मच। आपने कमेंट भी किए हैं, मुझे पूछा भी है अपने अपने सवाल, तो मैं उन्हीं सवालों को आज मैं जवाब लेकर आई हूँ आप सभी के पास। तो पहला किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका कॉस्ट कितना लगता है ब्रेसेस जर्नी में। तो कॉस्ट हमारे दो टाइप के लगते हैं। पहला, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवा रहे हैं तो वहाँ का कॉस्ट अलग आता है। गवर्नमेंट का अगर दिखवा रहे हैं तो वहाँ का कॉस्ट अलग आता है। और मैं एज अ गवर्नमेंट ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तो 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका हो जाएगा, इतना ही है समथिंग। और प्राइवेट में क्या है, ये आपका डबल से ट्रिपल में लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे हर प्रोसीजर का वो लोग चार्ज करते हैं। अगर दाँत निकलवाने जाएंगे तो उसका भी चार्ज लेंगे, उसके बाद डॉक्टर की फ़ी की चार्ज लगती है, उसके बाद फिर क्लीनिंग की चार्ज लगती है, मेडिसिन की चार्ज लगती है, बहुत सारे आपके चार्ज लगते हैं। फिर ब्रेसेस के अलग से चार्ज लगते हैं। तो समथिंग उस 15 से मतलब समथिंग वो आपके 30 से 35 हज़ार के बीच में पहुंच जाता है पूरा कॉस्ट। उसके बाद तो ऐसा नहीं है, आपका अगर मन है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट में ट्रीटमेंट करवाइए, नहीं तो आप गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं। अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं गवर्नमेंट में भी, अच्छे सजेशन दे देते हैं आपको और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। तो आप दोनों में से किसी में भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और किसी ने एक और पूछा था कि जब हम दांत निकलवा के आते हैं तो पेन हमारा कितने दिन तक रहता है। तो पेन हमारा 1 दिन से 2 दिन तक ही रहता है और डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं। तो 3 दिन की डोज़ होती है हमारी, जो टाइमली खानी चाहिए और उसके हिसाब से ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे जल्दी ही है जो हमारा घाव होता है वो भर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम गर्म चीज़ें खाते हैं तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, दोबारा ब्लड चला आता है उसमें। इसीलिए गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। जितना कोशिश हो ठंडी चीज़ें खाएँ, सॉफ्ट खाएँ, दलिया खाएँ, खिचड़ी खाएँ, ब्रेड दूध ठंडा करके खा सकते हैं आप लोग। खाना चाहें तो दलिया मीठा और नमकीन दोनों बना के खा सकते हैं, पर ठंडा करके खाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते समथिंग आप नॉर्मली खाना खाइए, जो लाइट खाना होता है। उसके बाद आप कोई चीज़ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंडी चीज़ें थोड़ा सेवन कीजिए उसको ठंडे में। और छोटे बाइट खाइए, क्योंकि दांत निकल के आता है तो उसमें फंस जाते हैं थोड़ा। तो छोटा करके ही खाइए और आराम से खाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पहले के जैसे हम एकदम से जो खाते हैं एकदम से मतलब लाया मुंह में डाल दिया, तो ऐसे नहीं खाना है, क्योंकि चोट लगने की संभावना रहती है, तो उसको बचा के हमें खाना पड़ता है। तीसरा, किसी ने पूछा था कि मेडिसिन कौन सी यूज़ कीजिए। तो इसे डॉक्टर ज़्यादा तो मेडिसिन नहीं देते, इसके लिए थोड़ा बहुत देते हैं। तो मुझे तो एमोक्सिलिन दिया था, जिससे कि घाव जल्दी सूख जाता है, और एक फ्लैक्सोन दिया था। यदि आपको फीवर होता है या पेन होता है तो आप खा सकते हैं। तो इन केस आप रेयर केस में ही मेडिसिन यूज़ कीजिए। यदि आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ मत यूज़ कीजिए। 2 से 3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। 1 या 2 दिन मेडिसिन खाइए, उसके बाद मत खाइएगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए जो भी गर्म चीज़ें, हार्ड चीज़ें, उसको अवॉइड कीजिए और सॉफ्ट और ठंडी चीज़ों का ही सेवन कीजिए, जिससे आपको बाद में तकलीफ़ नहीं हो, जल्दी से जल्दी आपका घाव ठीक हो जाए। देखिए, दूसरा दाँत भी मेरा निकल चुका है, जो सर ने बुधवार को निकाला है, ये वाला। और अब मुझे एक नया डेट दिया है, फरवरी में 2 तारीख को मुझे जाना है वापस। तो ब्रेसेस के लिए देखते हैं अब सर कब लगाते हैं ब्रेसेस। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट में ये रहता है कि थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे, बट ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाता है आपको। तो जल्दबाजी के लिए मत कीजिएगा कि नहीं प्राइवेट से कराऊँ, तो फटाफट अगर वीकली ही आपका 2 दांत निकाल देते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं। एक प्रोसीजर होता है, 15 दिन 20 दिन के बाद दूसरा दांत निकाला जाता है, ताकि पहला जो घाव उसको भरने में टाइम मिले जल्दी, तभी दूसरा निकलवाइएगा, नहीं तो फिर खाने में बहुत दिक्कत होगी। तो जल्दी मत करवाइए कि हाँ एक ही साथ दोनों निकलवा दीजिएगा, नहीं। तो बहुत ही सोच समझ के, और ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं तो प्लीज़ हैप्पीली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है दांत निकलवाने में, आपको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, और अच्छे से आपकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और अच्छी एक स्माइल आप पाएंगे। और कोई भी आपका दांत, जो पीछे के दांत होते हैं वो आपको कोई छेड़ता नहीं है। जो भी है स्टार्टिंग के फर्स्ट जो टीथ होते हैं 4th नंबर का प्रीमोलर, वही निकालते हैं, उसके अलावा कोई टीथ आपको नहीं छेड़ता। तो उसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है और
प्लीज़ जाइए अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए आप लोग। और एक ने पूछा था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और एज अ पढ़ने के तौर पे मैं यहाँ पे दिल्ली आई थी और यहीं पे मैं रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि अपने ट्रीटमेंट दांतों का करवा लूँ, तो मैं गई तो सर ने मुझे सजेस्ट किया ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं अपना ट्रीटमेंट चालू रखी हूँ और जब तक मैं दिल्ली में हूँ तब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर अगर जाना हुआ तो वापस हम आएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो प्लीज़ आप सभी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट हो, जो भी आपके मन में सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और प्लीज़ जो भी हो वो पूछिएगा मुझसे। कोशिश करेंगे हम आपको आपके आंसरों का जवाब देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।